अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, यानी काइनेमेटिक्स के। न्यूमेरिकल नंबर 1 आप देखें, लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, यानी हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है इस स्पीड के साथ, तो -12 लिख देंगे। और कह रहे हैं जैसे ही 80 मीटर की हाइट पर पहुंचता है एक पैकेज ड्रॉप करता है, तो हमें टाइम बताना है वो पैकेज को नीचे आने में कितनी देर लगेगी। तो एक्सेलरेशन यानी वैल्यू ऑफ जी जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स होती है, वो लिख लेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस की जगह पर 80 रखेंगे, वी आई की जगह -12 और 1/2 ए की जगह पर 9.8 रखेंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 4.905 हो जाएगा। उसके बाद 80 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे और 80 प्लस से वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो ए, बी और सी की वैल्यूज़ आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे, माइनस लिखेंगे और b क्योंकि -12 है तो b की जगह -12 आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -12 का स्क्वायर निकालेंगे 144 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, सॉल्व करेंगे, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। माइनस वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और पॉजिटिव वाली वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कह रहे हैं हमारे पास दो बोट्स हैं जो एक बड़ी शिप को खींच रही हैं, जो फोर्स वो लगा रही हैं वो ये दोनों हैं और एंगल बना रही हैं 60 डिग्री। तो सिंपल सा हम फार्मूला लगाएंगे, ये वाला वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास ये। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में बहुत बार ये आता है। तो क्या कह रहे हैं, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, यानी चलने के 5वें सेकंड के अंदर वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी पहले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा ये इन्होंने हमें नहीं बताया। तो वो जो पहले के 4 सेकंड का डिस्टेंस है वो -s4 करके हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी। अब सबसे पहले हम S4 में मालूम करते हैं कि कितना उसने डिस्टेंस कवर करा। सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, वी आई हमारे पास 0 हो जाएगा, टाइम 4 हो जाएगा, ए हमें मालूम नहीं है, टी की जगह 4 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 16 कैंसिल करेंगे 8a आ जाएगा। सिमिलरली हम इसी तरह से 5 के लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें 12.5a आ जाएगा। फिर इस कंडीशन में वैल्यू रखकर माइनस करेंगे 4.5 और डिवाइड करोगे तो 8 मीटर पर सेकंड। फिर आप यही फार्मूला लगाओगे लेकिन इस बार जो है टोटल 1 से 5 सेकंड के लिए, तो टाइम 5 रखोगे, ए 8 मालूम हो गया, सॉल्व करोगे 100 मीटर, आंसर आ जाएगा आपके पास। न्यूमेरिकल नंबर 4 में इन्होंने क्या बोला है, आप ऐसी दो रेंजेस को इक्वल करो जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल हो, यानी कि आपके पास एक टारगेट है, एक रेंज है, लेकिन उस रेंज तक टारगेट चीज़ को पहुंचाने के लिए दो अलग अलग एंगल्स को यूज़ किया जा सकता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए एक एंगल हमने ले लिया थीटा और दूसरा थीटा प्राइम, दूसरा एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी कि 90 से माइनस करना पड़ेगा। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, तो R1 में हमने थीटा रख लिया, लेकिन R2 में थीटा को हमने 90 माइनस थीटा कर दिया, 2 मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के हिसाब से, और ये जो है वही R1 है, तो इधर हम वही R1 लिख लेंगे। तो हमें मालूम हुआ कि अगर एक रेंज सेम हो तो दो अलग अलग एंगल से उस रेंज तक पहुंचा जा सकता है। न्यूमेरिकल नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एट व्हाट एंगल, हमें एंगल बताना है जिस पे रेंज और हाइट जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो रेंज हाइट को इक्वल करके R का फॉर्मूला लगाया, H का फॉर्मूला लगाया, V0 स्क्वायर कट गया, G से G कट गया, साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला लग जाएगा, 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, एक साइन से स्क्वायर गया, और कॉस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो साइन ओवर कॉस tan थीटा हो जाएगा, tan को वहाँ भेजेंगे, इन्वर्स करेंगे, tan इन्वर्स 476 डिग्री होता है। लास्ट न्यूमेरिकल है इसका, न्यूमेरिकल नंबर 6 लिखा हुआ है वही जो न्यूमेरिकल नंबर 4 में कंडीशन दी थी, अब वो इन्होंने प्रैक्टिकल करने के लिए दे दिया। लिखा हुआ है एक टारगेट ने हिट करा है 500 मीटर की रेंज पर जाकर, इस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किया है, तो एंगल आपको बताना है। रेंज का फॉर्मूला लगाया, R की जगह 500, G को वहाँ भेजा, 9.8 करके मल्टीप्लाई करा, इसका स्क्वायर निकाल के यहाँ डिवाइड करा, तो आपके पास ये आ गया। साइन को वहाँ भेजा, साइन इन्वर्स करा 37.2 हो गया, 2 को डिवाइड करा तो ये एंगल आ गया। यानी इस एंगल से अगर आप टारगेट को छोड़ोगे तो वो 500 मीटर पर जाकर हिट करेगा, और दूसरा एंगल निकालने के लिए वही 90 माइनस थीटा कर दोगे तो दूसरा जो है वो इस एंगल से जा सकता है। फ़र्क ये होगा कि इधर ये मिनिमम टाइम में पहुंच जाएगा और यहाँ ये मैक्सिमम टाइम लेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।